दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि वह कौन सी कंपनियां हैं जिनके बिना भारत सरकार एक दिन भी अपना काम नहीं चला सकती। सोचिए वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके बिना हमारी सरहदें पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाएगी, जिनके बिना आपके घर की बिजली अचानक कट जाएगी और जिनके बिना लाखों भारतीय एक शहर से दूसरे शहर का सफर ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शेयर बाजार में तो हजारों कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन आज हम उन आम कंपनियों की बात नहीं करेंगे जो हर दिन एक दूसरे से लड़ती है। आज हम शेयर बाजार के उन बाहुबली स्टॉक का पर्दाफाश करेंगे जिनका दूर दूर तक कोई कंपटीटर या रिप्लेसमेंट मौजूद ही नहीं है। इन्हें मार्केट की भाषा में मोनोपोली स्टॉक्स कहा जाता है। आज के इस खास वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास में हम सिर्फ ऊपर से नाम नहीं बताएंगे, हम इन 5 कंपनियों का पूरा एक्सरे करेंगे, इनका सुरक्षा चक्र, इनके फाइनेंशियल्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके अंदर छुपे हुए रिस्क को। तो अगर आप एक लंबे समय से एक बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बाजार गिरे या उठे, इन बाहुबली कंपनियों का धंधा कभी नहीं रुकने वाला। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम इन कंपनियों के पीछे क्यों दीवाने हैं। शेयर बाजार के सबसे महान जादूगर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसे बिजनेस खोजता हूं जो एक मजबूत किले की तरह हो, जिसे कोई दुश्मन भेद न सके। तो चलिए इन 5 कंपनियों के 5 मेन पिलर को पहले समझते हैं, उसके बाद सारी कंपनियों की लिस्ट भी देखेंगे। पहला मेन पिलर है कि मार्केट पर 80 से 100% सीधा कब्जा है। ये कोई साधारण कंपनियां नहीं है, अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। इसका फायदा, इनके पास ग्राहक से अपनी मनचाही कीमत वसूलने की ताकत होती है। दूसरा, देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसे बैकबोन ऑफ द नेशन कहा जाता है। ये सिर्फ मुनाफा नहीं कमाती, बल्कि सही मानों में देश चलाती है। अगर ये एक दिन भी रुक गई तो देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। तीसरा मेन पिलर है भारत सरकार का आशीर्वाद बना हुआ है इन पर। डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ते ही सबसे पहला पैसा इन्हीं की झोली में आता है। बुरे वक्त में सरकार इन्हें डूबने नहीं देती, बल्कि पॉलिसी सपोर्ट और बेल आउट पैकेज देती है। चौथा पिलर है हाई एंट्री बैरियर। कल को कोई नया स्टार्टअप उठकर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए हजारों करोड़ का कैपिटल, सरकार के मुश्किल लाइसेंस और ऐसे जटिल टेक्नोलॉजी चाहिए जिसे रातों रात कॉपी करना असंभव है, जैसे फाइटर जेट या न्यूक्लियर प्लांट बनाना। पांचवा पिलर है कैश का पहाड़ और मोटो डिविडेंड। कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। फिक्स कस्टमर होने के कारण इनके पास लगातार कैश आता रहता है, जिससे ये अपने शेयर धारकों को एफडी से भी बेहतर रिटर्न देने वाला मोटा डिविडेंड बांटती है। तो चलिए इन सभी कंपनियों को एक एक करके जानते हैं। हमारी लिस्ट का पहला नाम है इंडिया का स्काई वॉरियर, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सोचिए अगर कल हमारी वायुसेना को एक नया लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर चाहिए तो वो किसके पास जाएगी? उसके पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, HAL। चाहे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, सुखोई 30 हो, मार्क 1 का निर्माण हो या प्रचंड और ध्रुव जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर, HAL भारत का इकलौता मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेकर है। इसे आप भारत का लॉकहीड मार्टिन भी कह सकते हैं। नंबर और भविष्य की बात करें तो इनके पास 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी भरकम ऑर्डर बुक है। मतलब अगले 3-4 साल तक इनके पास एक भी ऑर्डर भी ना मिले तब भी इनकी फैक्ट्रियां फुल स्पीड से काम करेंगी। सरकार ने हाल ही में 97 नए तेजस मार्क 1A का ऑर्डर लिया है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ जहाज बनाने में नहीं है। HAL अब सर्विसिंग यानी रिपेयर ओवरहोल से भी हर साल मोटा पैसा कमाती है, जो एक फिक्स इनकम है। साथ ही फिलीपींस और अर्जेंटीना जैसे देश तेजस खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यह कंपनियां लगभग कर्ज मुक्त है। अब बात करते हैं HAL कंपनी की रिस्क की। यह एक सरकारी PSU है और ऑर्डर पूरा करने में देरी इनका पुराना इतिहास रहा है। पिछले 1 साल में डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से भागा है, इसलिए इसका वैल्यूएशन भी अभी बहुत महंगा हो चुका है। अगर आप इंडिया की डिफेंस स्टोरी पर दांव लगाना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट पर खरीदने की रणनीति अपनाएं। दोस्तों, अगर HAL हमारे डिफेंस का शरीर है तो हमारा दूसरा स्टॉक उसका दिमाग है, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आज के युग में युद्ध बंदूक से कम और टेक्नोलॉजी से ज्यादा लड़े जाते हैं। दुश्मन का रडार पर पता लगाना हो, मिसाइल को गाइड करने वाला एवियनिक्स सिस्टम हो, टैंक के अंदर का कम्युनिकेशन हो या नेवी का सोनार सिस्टम, इन सब में BEL की चिप लगी होती है। भारत के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इस कंपनी का 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। BEL एक भयंकर R&D फोकस्ड कंपनी है। ये अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नए टेक्नोलॉजी खोजने में लगाती है, इसलिए इनके पास वो तकनीक है जो प्राइवेट कंपनियों के पास नहीं है। यह सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। चार्जिंग स्टेशन, मेट्रो सिस्टम और यहाँ तक कि हमारी और आपकी EVM जिससे हम वोट करते हैं, वो भी BEL ही बनाती है। एक सरकारी कंपनी होकर भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% के बीच रहता है, जो कि अद्भुत है। आने वाले समय में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का है और BEL इसमें सबसे आगे है। मेक इन इंडिया के तहत भारत आने वाले विदेशी कंपनियों की BEL के साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ती है, लेकिन ध्यान दे, यह स्टॉक अभी बहुत महंगे हैं। क्वालिटी हमेशा प्रीमियम कीमत मांगती है। सेमीकंडक्टर और डिफेंस का यह कॉम्बो हाई डिविडेंड के साथ एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, महान निवेशक पीटर लिंच का एक
वसूल है उसमें निवेश करो जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हो। और हमारी तीसरी कंपनी बिल्कुल यही है, IRCTC। यह दुनिया की सबसे अनोखी मोनोपोली है। आप ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए भले ही पेटीएम या मेक माई ट्रिप का इस्तेमाल करें, लेकिन बैकएंड पर वो पैसा IRCTC के सर्वर को ही होकर गुजरेगा। ऑनलाइन ट्रेन टिकट में इनकी 100% मोनोपोली है। ट्रेन में कैटरिंग हो या रेलवे स्टेशन पर रेल नीर, हर जगह इन्हीं का सिक्का चलता है। इनका सबसे तगड़ा बिजनेस है टिकटिंग। इसमें इनकी लागत लगभग 0 है और जो हम कन्वीनियंस फी देते हैं उनका सीधा मुनाफा IRCTC को जाता है। वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन के आने से इनका कैटरिंग मार्जिन और भी तेजी से बढ़ रहा है और अब ये टूरिज्म, होटल और फ्लाइट बुकिंग में भी आक्रामक हो रहे हैं। यह एक जीरो डेप्थ कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 40 से 50% के बीच रहता है। अब इन कंपनी के रिस्क की बात करते हैं। इनका सबसे बड़ा रिस्क है सरकारी दखलंदाजी। सरकार जब चाहे OFS लाकर अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, जिससे शेयर का भाव गिर जाता है, या फिर कल को होकर सरकार बोल दे कि टिकट की कन्वीनियंस फी में उसे भी हिस्सा चाहिए, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ सकता है। अब निर्णय लेना आपका काम है। जब तक भारत की पटरियों पर ट्रेनें दौड़ेंगी, IRCTC पैसा छापती रहेगी। दोस्तों, हमारा चौथा मोनोपोली स्टॉक्स बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है। यह अखबारों की हेडलाइंस में नहीं रहता, लेकिन अगर यह ना हो तो आप अपने फोन पर यह वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। मैं इसे कहता हूँ द साइलेंट कैश मशीन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, NTPC या अडानी बिजली तो बना लेंगे, लेकिन उस बिजली को आपके शहर से सब स्टेशन तक ले जाएगा कौन? भारत की 85% इंटर स्टेट बिजली पावर ग्रिड की तारों से ही गुजरती है। इनका बिजनेस मॉडल एक टोल ब्रिज जैसा है। बिजली का रेट कुछ भी हो, इनके तारों से बिजली गुजरेगी तो इनका ट्रांसमिशन चार्ज मिलना पक्का है। दोस्तों, बात करें इसमें पैसा क्यों लगाए। सबसे पहले सुरक्षा। मार्केट क्रैश हो, मंदी आए या कोरोना, लेकिन बिजली जलाना बंद नहीं करेंगे, इसलिए इनकी कमाई सबसे सुरक्षित मानी जाती है। डिविडेंड यील्ड्स, ये बैंक की FD से भी बेहतरीन 3 से 5% तक डिविडेंड यील्ड देते हैं, जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखता है। भविष्य की ग्रोथ। गुजरात और लद्दाख से सोलर और विंड एनर्जी के शहरों तक लाने वाला विशाल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यही कंपनी बना रही है। अब इन कंपनी के रिस्क की बात करते हैं। यह रातों रात आपका पैसा डबल नहीं करेगी। यह शेयर बाजार का कछुआ है, खरगोश नहीं। लेकिन याद रखिए, लंबी रेस अक्सर कछुआ ही जीतता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, तो यह आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अब हमारी मोनोपोली स्टॉक्स का अगला 5वां और आखिरी नगीना, जो हमारी जल सेना नेवी की असली ताकत है, कोचीन शिपयार्ड। क्या आपको पता है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत किसने बनाया? जी हाँ, कोचीन शिपयार्ड ने। भारत में इतने बड़े और जटिल युद्धपोत बनाने की क्षमता और किसी के पास नहीं है। इनका काम सिर्फ जहाज बनाना नहीं है, बल्कि उनकी मरम्मत करना भी उन्हीं का काम है, जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस, और इसमें 20 से 25% तक का तगड़ा मार्जिन मिलता है। अब ये यूरोप के लिए छोटे जहाज और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल्स वाले शिप्स भी बना रहे हैं। हाल ही में इन्होंने एक नया विशाल ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी शुरू की है, जिससे इसकी क्षमता दोगुनी हो गई है। नेवी जल्द ही अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और कई वॉरशिप्स लाने वाली है, जिसका सीधा फायदा कोचीन को मिलेगा। अब खतरे की बात करते हैं। डिफेंस के बजट में अगर कोई भी कमी आई तो स्टॉक धड़ाम से गिर सकता है। शिप बिल्डिंग एक साइक्लिकल बिजनेस है, यानी कुछ साल ऑर्डर्स की भरमार होती है और फिर कई साल एकदम सन्नाटा। दोस्तों, अगर निर्णय लेने की मेरी राय जाना है तो यह एक फंटास्टिक कंपनी है, लेकिन हर कीमत पर खरीदने वाली नहीं है। इसे करेक्शन यानी कि गिरावट में खरीदे। मजबूत किले में अगर आप बहुत महंगे दाम पर घुस गए तो वही किला आपकी जेल बन सकता है। दोस्तों, हमने सारी कंपनियों को तो जान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें निवेश कैसे करें। देखिए, HAL और BEL और कोचीन जैसे शिपयार्ड स्टॉक्स पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा भाग चुके हैं और बिल्कुल भी सस्ते नहीं है। इसलिए मेरी 3 गोल्डन एडवाइस हमेशा याद रखिए। पहला, कभी भी एक साथ पूरा पैसा ना डालें। जब भी बाजार में गिरावट आए, इन्हें थोड़ा थोड़ा जमा करें। दूसरा, किसी एक शेयर पर सट्टा लगाने के बजाय इन 5 स्टॉक्स का एक बास्केट बनाएं। सेफ्टी के लिए अपने पोर्टफोलियो में पावर ग्रिड और IRCTC को रखें और हाई ग्रोथ के लिए HAL, BEL और कोचीन शिपयार्ड को शामिल करें। तीसरा, शेयर बाजार का सबसे बड़ा मंत्र है भाव भगवान है, लेकिन क्वालिटी ही राजा है। महंगी क्वालिटी खरीदना हमेशा सस्ता कबाड़ खरीदने से बेहतर होता है। अगर आपको इस वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और हमारी डीप रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसा ही प्रीमियम कंटेंट बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इन 5 बाहुबली स्टॉक्स में आपका सबसे फेवरेट स्टॉक्स कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका पैसा बनाने का यह सफर कभी न रुके। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक शानदार एनालिसिस के साथ।